द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में उन लोगों को शामिल कर रही है जिनका वो पुरजोर तरीके से विरोध करती है। जिस विचारधारा के खिलाफत वो काम करती है, उसी विचारधारा के खिलाफत वाले लोगों को ही अपनी पार्टी में लेती है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन गैंगस्टर लगे सोनू कनौजिया को अपनी पार्टी में ले लिया जाता है। ये सवाल है कि आखिरकार एक तरफ आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, अपराधी या तो जेल जा रहे हैं या भाग जा रहे हैं या प्रदेश छोड़ दे रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। शायद ये बात बोलना नेता भूल जाते हैं। अब एक और वाकया सामने आया है। दरअसल सेना को रेपिस्ट कहने वाला शख्स, जिसने सेना के बारे में कहा था, बीएसएफ के बारे में कहा था कि वो जो है महिलाओं का रेप करते हैं, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल का प्रभारी बना रही है, जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम आपको ज़रा कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। ये साजिद यूसुफ शाह है। आप देखिए, इन्होंने बाकायदे इनको पटका पहनाया गया, इनको भारतीय जनता पार्टी में मीडिया इंचार्ज बनाया गया और बाकायदे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते भी हैं। पहले इनका देख लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको क्या कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ टू अनाउंस दैट आई हैव ऑफिशियली एज्यूम्ड द रोल ऑफ मीडिया इंचार्ज फॉर द बीजेपी कश्मीर प्रोविंस टुडे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है मीडिया सेल का प्रभारी बना दिया, मीडिया इंचार्ज बना दिया, रोल दे दिया बड़ा। तो ये बहुत खुश हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू टेक ऑन दिस पोजिशन एंड आई एम रेडी टू लीड आवर पार्टी टू न्यू हाइट। यानी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं पार्टी को और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूँगा, ये कह रहे हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आई हैव एम्बैक्ड ऑन दिस जर्नी ऑनवर्ड। यानी आप समझिए, ये उत्साह में कही जा रही चीज़ें हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट साझा करते हुए नीचे एक बात लिखी गई है। इबन सिन्हा ने लिखा, देखिए लिखा भी है कि ओवर 10,000 रेप्स हैव अकर्ड एट द हैंड्स ऑफ द BSF impunity evidence evades justice #occupied Kashmir। आप समझिए, मतलब इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि जो BSF के जवान हैं वो 10,000 रेप हैव अकॉर्ड एट हैंड्स ऑफ द BSF। आप समझिए, इतना बड़ा आरोप लगाया गया और ऐसे शख्स को जो है भारतीय जनता पार्टी शामिल। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे लिखा भी कि भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग साजिद को भाजपा ने बनाया कश्मीर का भाजपा मीडिया प्रभारी। बोलो सारा रा रा रा। ये मोहम्मद जुबैर की तरफ से लिखा गया है और ये उस पोस्ट पर लिखा गया है जिस पोस्ट पर कन्हैया कुमार को टारगेट किया गया था। कन्हैया कुमार को टारगेट करते हुए बीजेपी दिल्ली ने लिखा कि भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा का टिकट। ये बात कन्हैया कुमार के बारे में कही गई और तुरंत ही उसका जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने नीचे लिख दिया कि देखो, तुमने जिसको मीडिया प्रभारी बनाया वो कौन है, जरा उसके बारे में भी जांच लेते। और फिर आगे भी एक ट्वीट किया कि डू यू नो द पर्सन हु ट्वीटेड दिस इन 2013, यानी 2013 में जिसने ये ट्वीट किया था, क्या इस शख्स को आप जानते हो? इस करंटली मीडिया इंचार्ज ऑफ बीजेपी कश्मीर प्रोविंस। ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का ये मीडिया प्रभारी बना दिया गया है, बड़ा चार्ज दिया गया है इस शख्स को। इसके ट्वीट को आप ज़रा देख लीजिए। साजिद यूसुफ शाह है ये, अका इब्ने सिन्हा देख लीजिए। अब बाकायदे नीचे भी बाकायदे इनकी तस्वीरें भी साझा की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। मोदी के साथ तस्वीर है, अमित शाह जी बैठे हुए, वहाँ भी ये बैठे हुए हैं। अनुराग ठाकुर के साथ इनकी तस्वीर है जम्मू कश्मीर में। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपोज कर दिया मोहम्मद जुबैर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग कह रही थी कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार कह रही, देखो ये सेना के खिलाफ बोल रहा है, ये इस तरीके की बातें बोल रहा है, सेना को रेपिस्ट कह रहा है। तो ये कांग्रेस ने इसको उम्मीदवार बना दिया है, कांग्रेस गलत कर रही है। इस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हकीकत निकल कर क्या सामने आई है? जो सच्चाई निकल कर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सेना को रेपिस्ट कहने वाले शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उसको प्रभारी बना दिया गया है, मीडिया प्रभारी, बीजेपी का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। और फिर सवाल पूछा जा रहा है, तो आप देखिए लोग रिएक्शन तो देंगे ही ना, लोग सवाल तो कहेंगे ही, करेंगे ही ना।
ये पुनीत विज लिख रहे हैं कि सारे बलात्कारी मुजरिम और स्कैम करने वाले अब भाजपा में हैं, ये कहा जा रहा है। स्कैम करने वाले, बलात्कारी, मुजरिम, ये सब जो है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इनको क्लीन चिट दे दी जाती, यानी इनके ऊपर से जो भी दाग धब्बे हैं सब गायब हो जाते हैं, इनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, सीधे तौर पर कहा गया है। अब सवाल तो पूछा ही जाएगा भाई, लोग तो कहेंगे ही। देखिए पुनीत ने बाकायदे लिखा और ये देखिए अली अरशद खान ने भी इस पर, देखिए वही जो मैं बता रहा था शुरुआत में आपको कि एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस, भाजपा में वो बंदा शामिल हो गया। अब जब भाजपा में शामिल हो गया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई थोड़ी ना होगी। बरेली में है हत्या, अपहरण, सोनू कनौजिया के ऊपर NSA भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई, इनकाउंटर करने के लिए यूपी पुलिस ढूंढ रही थी, भाजपा में शामिल हो गया, काम खत्म, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये आप ये समझिए कि इस तरीके से ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा, इनकी चीज़ें नहीं कही जाएगी, इनको फिर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। तो अब इस बात पर आप बोलिए, ज़रा रिएक्शन दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है। तो ये चीज़ें देखिए, ऋत्विक हैं वो लिख रहे हैं कि 8 साल हो गए अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई, ऐसी निकम्मी सरकार को हटाओ, लोग ये कह रहे हैं। रोहित पांडे लिख रहे हैं इन लोग वैसे लोगों को पार्टी में भरे तो ये राष्ट्र सेवा है, कोई दूसरा करे तो देशद्रोह। वैसे भी जब से इन लोगों ने सेना में अग्निवीर योजना लाकर सेना को प्राइवेट किया तब से सेना वाले और पब्लिक में सेना मान खत्म हो चुका है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब से ये अग्निवीर योजना आ गई है जिसमें 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, इससे सेना पर भी लोगों को वो मतलब एक वो जो भावना थी सेना के प्रति, उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा वो आया है, मतलब गिरावट आई है। करुणेश कंचन लिख रहे हैं भाजपा अपने ऊपर इस विशेषण को लादने में सुख मिलता है, कौन सा चेहरा लेकर मैदान में उतरोगे भाई लोगों। ये लोग सवाल कर रहे हैं बीजेपी से कि क्या चेहरा लेकर उतरोगे, कि कभी कहते हो कुछ, कभी कहते हो कुछ, हकीकत आती है कुछ, लोग कह रहे हैं भैया ये क्या हो रहा है। आप समझिए। आयशा राजपूत लिखती मुबारक हो, इसको गुलामी गैंग का हिस्सा बनने के लिए कौम के कुर्दोगलों के हैं ये लोग। आप समझिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से भ्रामक टिप्पणियां भी करते हैं, बौखलाने की टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन आप समझिए जिस तरीके से एक्सपोज किया है मोहम्मद जुबैर ने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जो ये लिख रही थी उसके लिए, कन्हैया कुमार के लिए लिख रही थी कि भारतीय सेना को रिपिस्ट बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का टिकट दे दिया। दरअसल ये महिमा मंडन करने की कोशिश थी या आरोप दाखिल करने की कोशिश थी कि कैसे भी करके मामले को जो है हाईलाइट किया जाए और कन्हैया कुमार को बदनाम किया जाए। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने आ गए हैं, मनोज तिवारी की सीट फंसी हुई दिखाई दे रही। मनोज तिवारी जो सोच रहे थे कि इस बार तो हम तीसरी बार भी सांसद बन जाएंगे, संसद पहुंच जाएंगे, अब कन्हैया कुमार के आने से मामला दिलचस्प हो गया है। तो अब इस तरीके की भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। और मोहम्मद जुबैर जो कि आर्ट न्यूज़ चलाते हैं, जो एक्सपोज कर देते, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया कि देखो आपके भी तो नेता जिनको आप मीडिया प्रभारी बनाए घुमा रहे हो, वो पहले क्या बोलते थे सेना के बारे में, ज़रा ये भी तो बताओ, दुनिया को दिखाओ ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है वहाँ, और जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी पर लोग तरह तरह कमेंट भी कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।